हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आज का विषय थोड़ा जो है वो टॉपिक फिलोसॉफिकल है। जैसे कि हम में से कई लोग बोलते हैं कि हम भाग्य के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, हम सिर्फ कर्म में करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आप अपने कर्म करते रहिए। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, काम के साथ साथ अगर भाग्य साथ देगा तो सक्सेस बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता भी है और ऐसा हमने कई जगह पे लोगों के साथ में देखा है। आपने इस चीज़ को पर्सनली भी मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस किया होगा, अपने सराउंडिंग में देखा होगा, या हम कई लोगों को जानते हैं जो हमको जिनको हम मानते हैं कि भाई ये हमारे लिए, हम आइडियलाइज करते हैं ना कि ये हमारे लिए एक उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन का फैक्टर्स हैं। कई क्रिकेटर्स हैं, स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कई बिजनेसमैन हैं जिनका कि फैमिली बैकग्राउंड एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। यानी वो उस उनका ना कोई फैमिली का कोई भी आदमी उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता था, लेकिन उनके जन्म के बाद में ना उन्होंने वो डिसाइड करके आए थे कि भाई मेरे को क्या बनना, लेकिन धीरे 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 जो भाग्य है उनको उस डायरेक्शन के अंदर ले गया। तो बचपन से ही उनके अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, बचपन से उनके अंदर वो काम करने की इच्छा डेवलप हो जाती है, या जो काम वो करना चाहते हैं उसका एक इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है। जैसे हम बोलते भी है ना कि पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं। वो अच्छे डायरेक्शन में हो या दूसरे डायरेक्शन में, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये चीज़ उनके अंदर बाय बर्थ है, वो चालू हो जाती है, उसी के कारण ही वो चीज़ उनको आगे बढ़ाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाग्य जो है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, वो आपको एक दिशा दिखाता है कि भाई आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। अब बात हम करते हैं कि कर्म की। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका भाग्य आपके साथ में है, लेकिन आप बिना कर्म किए आपको लाइफ के अंदर वो सक्सेस नहीं मिल सकती है। आप अपनी जितने भी लोगों की हम बात करते हैं, जितने भी लोगों को हम देखते हैं, जितने लोगों को हम मानते हैं, आप इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उन्होंने कई तरीके की स्ट्रगल्स को झेला है, देखा है। फाइनेंशियल बात करें, मेंटली देखें, फिजिकली देखें, तो उन्होंने उन सब चीज़ों को झेल करके वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के बाद में उनको वो सक्सेस मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य आपको एक डायरेक्शन देता है और आपका जो कर्म होता है वो आपको आपकी सक्सेस को अचीव करने के अंदर, जो आपका एंड जो रिजल्ट होता है, जो आपका एम है लाइफ का, वहाँ तक पहुँचाने के अंदर सक्सेस का था। इसलिए बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों का मिला हुआ है कि अगर आपका भाग्य आपके साथ में है और अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको लाइफ के अंदर वो सक्सेस बिल्कुल ही मिल जाती है। कई चीज़ें हमने देखी होंगी कि इसके अलावा कि एक अच्छा टाइम और बुरा टाइम की भी हम लोग बात करते हैं कि भाई किसी का टाइम अच्छा चल रहा है, किसी का टाइम बुरा चल रहा है। तो ये भी अगेन फैक्ट है जो कि हर आदमी की लाइफ के अंदर आता है। हर आदमी की लाइफ के अंदर एक साथ बहुत अच्छा टाइम नहीं चलता। कुछ लोग, कुछ परसेंटेज होंगे जिनके की लाइफ के अंदर थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छा टाइम जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी की लाइफ के अंदर बहुत अच्छा टाइम एक जैसा चलता है। कभी अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, तो वही उसी को हम लाइफ बोलते हैं। अब अगर आप देखें कि भगवान राम जो कि हमारे आराध्य हैं, जिनको कि हम मानते हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी एक टाइम आया था कि उनको 14 साल का जो वनवास झेलना पड़ा, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनका अपनी वाइफ के साथ में सेपरेशन हो गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी उनके साथ में भी घटना, या कुछ ना कुछ ऐसा टाइम का फेर रहा होगा जिस कारण कैसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप सभी को मालूम है कि कारावास के अंदर हुआ। उसके बाद में उनको किस कंडीशन में वहाँ से ले जाया गया, और उसमें अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट वो अपनी जो उनकी रियल मदर थी, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर थी, जिन्होंने उनको बर्थ दिया था, उनके साथ में वो नहीं रहे और अपनी दूसरी माँ के साथ में रहे। फिर उनको अपना राजपाट छोड़ करके जहाँ पे तो वहाँ से अलग जाना पड़ा।